भारत में लगातार म्यूटेंट कोविड-19 के वायरस बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। भारत सरकार ने कल जो 10,000 केस चेक किए, उनमें से लगभग 700 केसेस में म्यूटेंट पाया गया है, कोविड-19 का म्यूटेंट वायरस पाया गया है। जिसमें लगभग यूके वेरिएंट वाला जो है 736 केस थे और कुछ साउथ अफ्रीकन केस भी थे, कुछ ब्राज़ीलियन टाइप केस भी थे। म्यूटेंट वायरस भारत में एंटर कर चुका है और काफ़ी बड़े स्केल पे इसका प्रसार हो रहा है। 10,000 चेक किए, उसमें से लगभग 770 केस म्यूटेंट वायरस वाले थे। अब ये म्यूटेंट वायरस, अब सोच सकते हैं, अब 11,000 में 700 केस लगभग म्यूटेंट वायरस वाले थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, म्यूटेंट वायरस ऐसा माना जा रहा है कि इसकी ग्रोथ, इसके बढ़ने की दर बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है। ये नंबर ऑफ केस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, दिख भी रहे हैं ऑफकोर्स इंडिया में। तो क्या भारत में जो सेकंड वेव आई है, इसके पीछे ये म्यूटेंट वायरस जिम्मेदार हैं? हालांकि सरकार से डिनाई कर रही है, सरकार नहीं कह रही, लेकिन एक नई चीज़ मेरे को मिली कल हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं रिसर्च पे कर रहा था। कुछ बातें आपके काम की हैं, सुन ली दोस्तों, कुछ बातें आपके काम की हैं। उसमें से पहली बात तो इस संस्था को सुनो, ये काम का है INSA-CoG। ये क्या है सर पूरा नाम इसका? इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। सुनिएगा आराम से, इस संस्था का नाम है ये। इसको बनाया गया 2020 में। ठीक है सर। अ चेन ऑफ 10 लेबोरेटरीज इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग जेनेटिक वेरिएशन ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। इस संस्था को बनाया गया देश की 10 बड़ी प्रयोगशालाओं को मिलाकर, जहां कोरोना वायरस के अलग वेरिएंट के टेस्ट होते हैं। तो इसकी चर्चा ऑलरेडी एक बार मैं कर चुका हूँ, फिर से कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान सुन लीजिए, ये सवाल आपके लिए आ सकता है। INSA-CoG क्या है सर? मैंने हिंदी में लिख दिया दोस्तों यहाँ पर। INSA-CoG पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूट द INSA-CoG। 10 लैब है इसके अंदर सर, नाम लिखें 10 के यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर जीनोम सिक्वेंसिंग। जी हाँ, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आपने इस INSA-CoG को गठित किया है। ठीक है, तो बनाया 2020 में। अल्टीमेट गोल क्या है सर इसका? भारत में जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं वायरस के, कोरोना वायरस के, इनको चेक कर पाएँ, इनकी गणना कर पाएँ कितने पर्टिकुलर केस आ रहे हैं। तो आपने 10,000 सैंपल जो चेक किए, वो ऑफकोर्स इन 10 लैब के अंदर किए गए होंगे। कहीं पे 500 केस, कहीं पे 300 केस, कहीं पे 200 चेक किए होंगे। आपने 10,000 जो चेक किए पूरे देश में, वो चेक किए होंगे 10 लैब के अंदर। ठीक है ना। तो NIV पुणे भी है इसके अंदर, भुवनेश्वर की भी है, कोलकाता की भी है, ऐसे अलग लैब हमारी हैं ये सब। ठीक है सर। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, तो इनका मानना है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है यहाँ पर। INSA-CoG का जो रिटर्न स्टेटमेंट आया है कि एक साथ 2 ऐसे केस पाए गए हैं जब डबल म्यूटेशन हो रहा है। जी हाँ, डबल म्यूटेशन, ये भी एक नई चीज़ इंडिया में आई है। BBC पर एक अच्छी रिपोर्ट छापी है BBC ने इस पर। इंडियन अखबारों ने बहुत कवर नहीं किया डबल म्यूटेशन पर, लेकिन आज मतलब BBC ने बहुत अच्छा कवर किया था इसके ऊपर, डबल म्यूटेशन पर। उनको ज़्यादा चिंता हमसे ज़्यादा हो रही है डबल म्यूटेशन पर। क्या होता है डबल म्यूटेशन, तो बात करेंगे डबल म्यूटेशन क्या है, थोड़ा चर्चा करता हूँ। तो पहली बात तो हम देखते हैं यहाँ पर जो केस हमारे पास आ रहे हैं वो लगभग वो N440 के स्ट्रेन के हैं। यानी ये कुछ केस हैं जो ब्रिटिश वायरस था, ब्रिटिश स्ट्रेन था, उसके केस हैं ये। ठीक है, N440 के। आपको कुछ दिनों पहले मैंने स्पेशल क्लास दिया था कोरोना के नए वेरिएंट के ऊपर, स्पेशल हुआ था, यूट्यूब पर होगा वीडियो, रोज़ देख सकते हैं वहाँ पर आप, जहाँ बताया था मैंने N440 के इसको क्या नाम क्यों रखा जाता है, क्या मतलब होता है, कैसे वेरिएंट बनते हैं। जैसे E प्रोटीन है, N प्रोटीन है, उस पर S प्रोटीन है, वो उनके नए वेरिएंट बनते रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा चाहें तो डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और डिस्कस करने आया हूँ दोस्तों आपके साथ आज इस मुद्दे पर। यहाँ पर INSA-CoG याद रखिएगा आप लोग। जीनोम सिक्वेंसिंग जानते हैं क्या होता है? PT 2017 में इस पर क्वेश्चन आया था, जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होती है, पूछा था PT के क्वेश्चन में। जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार से जेनेटिक कोड, पूरा जो आपका DNA है उसका जेनेटिक कोड ओपन करके दिखा देना कि जनाब ये पूरा जो DNA है आपका, इसमें क्या क्या पूरे बेस पेयर कौन कौन से हैं, क्या क्या बेस पेयर हैं, कितने जीन हैं, हर जीन का फंक्शन क्या है, वो समझा देना। तो कोविड-19 है मान लीजिए, तो कोविड-19 का पूरा स्ट्रक्चर कि कौन कौन से प्रोटीन हैं, कौन कौन से बेस पेयर हैं, क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो पूरा जीनोम सिक्वेंसिंग, जी हाँ, हमने तैयार कर लिया। भारत दुनिया का 5वां देश है दोस्तों जिसने कोविड-19 का जीनोम सिक्वेंसिंग तैयार बहुत साल पहले ही कर लिया था, नॉट राइट नाउ, सालों पहले कर चुके हैं हम लोग। तो भारत 5वां देश है दुनिया का जिसने जीनोम सिक्वेंसिंग पूरी कर ली है कोविड-19 के वायरस की। तो इसलिए हम जानते हैं कि नया स्ट्रेन जब भी आएगा, अच्छा ये पुराना वाला रहा, अब इसमें तो ये दिख नहीं रहा, ये नया कंस्ट्रेंट है ये। तो हमारे पास आज 10 लैब हमारे पास हैं, वो चेक क्यों कर पा रही है, INSA क्यों काम कर पा रहा है? क्योंकि हमारे पास पूरी जीनोम सिक्वेंसिंग है। हम जानते हैं पूरा वायरस दिखता कैसा है, ये एक एक बेस पेयर कहाँ कहाँ फिट है इसके अंदर। जिससे होता क्या है, जब नया वायरस कोई आता है, नया म्यूटेंट कोई आता है, तो हम जान पाते हैं इसमें ये अलग है, ये प्रोटीन बदल गया है इसके अंदर। तो बहुत काम की बात दोस्तों, ध्यान सुनिएगा यहाँ पर। तो जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होती है? पूरा DNA या पूरा जो RNA उसका स्ट्रक्चरिंग कर देना, एक एक चीज़ के बारे में जानना, उसके कौन कौन से प्रोटीन बन रहे हैं पूरा जानना। ठीक है, इन दिस केस तो वायरस है हमारे पास सर। ठीक है, तो जेनेटिक कोड ऑफ द वायरस वर्क्स लाइक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो पूरा समझ जाते हैं आप खोल के कि भाई हर
चीज़ का क्या इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या होता है, अच्छा इसको यूज़ करना है, पावर प्लग लगाइए, ये करिए, आप जानते हैं हर एक चीज़, हर एक पार्ट के बारे में जानते हैं वायरस की आज की डेट में। ठीक है सर, चलो अब आते हैं थोड़ा आगे, चलो मैं आपको डबल म्यूटेशन पर आता हूँ। ये स्टोरी मैं बीबीसी से निकाला दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन, बीबीसी की स्टोरी में आज पूरा दिया था ये। डबल म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, इनकी एरियाज ऑफ द वायरस स्पाइक प्रोटीन। जी हाँ, ये एक नई बात आई है कि ये जो वायरस है आपका, जो इसके स्पाइक्स हैं यहाँ पर, ये जो स्पाइक्स है ना, इसमें सर क्या हुआ है, इनकी संख्या, इनका एरिया बदल गया है, इनका स्पाइक प्रोटीन बदल गया है, जिससे अब ये सेल के साथ ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। अभी क्या होता था, सेल से अटैच होना स्पाइक को, तो भैया एंटीबॉडी काम कर रहा है, शरीर में रोकता है, नहीं जुड़ने दूंगा, नहीं जुड़ने दूंगा। अब ये जो नया स्पाइक प्रोटीन आया है, ये जल्दी जुड़ जाता है आपकी सेल के साथ। इससे क्या होगा, ज़्यादा इन्फेक्टेड होगे। जी हाँ, इससे रिस्क ज़्यादा होगा और ये आपके इम्यून सिस्टम को स्केप कर जाएगा। आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बना रहे, लेकिन उसको भी पार करके पहुंच जाएगा आपकी कोशिका तक। तो डबल म्यूटेशन हो रहा है दोस्तों, और इसमें 2 म्यूटेशन के नाम एक साथ आ रहे हैं, और वो आपकी स्क्रीन पर ये हैं। तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इसको याद करिएगा, काम आ सकता है आपके लिए। E484Q एंड L452R, दैट मीन्स 2 वेरिएंट आपके पास है दोस्तों। यहाँ पर इनका डबल म्यूटेशन हुआ है, तो ये एक नई खतरनाक चीज़ आई है। महाराष्ट्र में देखा गया है केस, ये 2 केस हमने देखे हैं वहाँ पर। क्लियर है दोस्तों खबर आपको, ये डबल म्यूटेशन स्पष्ट है आपको ये? ठीक है, इनके थोड़ा याद कर लीजिएगा, नाम ये काम आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो E484Q एंड L452R। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे देखा मैंने, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, सच डबल म्यूटेशन कन्फर्म इम्यून स्केप एंड इंक्रीज इन्फेक्टिविटी। जी हाँ, इनमें इम्यून सिस्टम को बाईपास करने की क्षमता होती है, आपकी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं कर पाएगा इस डबल म्यूटेशन पर। यदि आ गया तो आप इन्फेक्टेड होंगे ही होंगे। तो नाम याद रखिए दोनों का एरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर जो स्टेटमेंट है वहाँ लिखा हुआ है। किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, लेकिन अच्छी बात है बीबीसी ने कवर किया था इस बात को आज। तो ये आप काम का है दोस्तों आपके लिए, इसमें कुछ और जोड़ना है नहीं। तो डबल म्यूटेशन वर्ड काम का है दोस्तों आपके लिए। जीनोम सीक्वेंसिंग जानते ही हैं, इंसोकोक का नाम याद रखिएगा आप लोग। 10 लैब नहीं पूछेगा उसके अंदर कौन कौन सी हैं, वो नहीं पूछेगा आपसे, वो चर्चा नहीं करेगा। 2020 में बनाया गया है, 5वां देश है भारत जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला इस वायरस की दोस्तों। चलिए यहाँ खबर हमारी खत्म होती है, उम्मीद कर रहा हूँ खबर आपको स्पष्ट हो गई होगी। ओके दोस्तों, ये था अपना टॉपिक, इसी के साथ टॉपिक की समाप्ति होती है। बाकी आप याद रखिएगा 31 मार्च के पहले आप अगर लेते हैं यूपीएससी का हमारा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन यानी मेगा सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेगा दोस्तों न केवल 31 मार्च से अगले 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन, बल्कि मिलेगा आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, 4 मंथ। यदि प्री आपका लेट होता है, मई जून जुलाई में होता है, तब भी आप रजिस्टर्ड रहेंगे हमारे साथ इस कोर्स में, यानी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 1 ईयर प्लस। जी हाँ, 1 साल से अधिक बना रहेगा आपके साथ ये सब्सक्रिप्शन। तो आइए जुड़िए हमारे प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्सेज में दोस्तों, जहाँ पर प्लस कोर्स का फीस 1 ईयर का 44,000 है और आइकॉनिक कोर्स का 67,000 है 1 ईयर का दोस्तों। आप जुड़ सकते हैं, दोनों में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और आप जुड़ सकें हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लाए ऑप्शनल कॉम्बो, यहाँ पर जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो एक साथ। जी हाँ दोस्तों, एक साथ जीएस और ऑप्शनल एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के लिए 70,000 में। जी हाँ, 70,000 में। यहाँ भी डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना होगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके 10% और मुझसे जुड़ सके दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा अनअकैडमी लाया दोस्तों लास्ट माइल। लास्ट माइल क्या है सर, ये लास्ट माइल दोस्तों इंटरव्यू की पैनल हमारा, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे बच्चे जुड़ सकते हैं, अपने इंटरव्यू तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे लास्ट माइल प्रोग्राम में जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हर संडे होता है आपका, अब 4 अप्रैल को होगा अगला आपका, याद रखिए मिस मत कीजिएगा। 4 अप्रैल 4/4/21 को होगा दोस्तों, सुबह 11 बजे आपका, तो मिस मत कीजिएगा इसको। यहाँ भी जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना होगा दोस्तों मेरे। तो यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड और जुड़ जाएगा हमारे इस लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ। बाकी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे। और इसी के साथ दीजिए मुझे आज्ञा, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।